दोस्तों, अगर आप लमसम निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं म्यूचुअल फंड्स की एक ऐसी स्कीम जिसके अंदर आप सिर्फ 30,000 रुपये का निवेश करके अपने लिए 71 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम बैंक एफडी की बात करें तो उसकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा कम है, 5 से लेकर 6% और इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर करीब 7% के आसपास है। तो लॉन्ग टाइम में भी अगर आप एफडी में निवेश करते हैं तो कोई भी फ़ायदा आपको नहीं हो पाता है। जबकि म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर बैंक एफडी से दुगने से लेकर 3 गुना तक रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो आज हम आईसीआईसीआई की जो स्कीम लेकर आए हैं उसके अंदर भी काफ़ी शानदार प्रॉफिट मिला है अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें। तो दोस्तों, इसके अंदर अगर आप आज सिर्फ 30,000 रुपये का भी निवेश करते हैं तो अपने लिए करीब 70 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में पूरी बेसिक जानकारी के साथ बात करेंगे और साथ के साथ कैलकुलेशन करके समझेंगे कि कैसे इसके अंदर आप 30,000 रुपये का निवेश करके अपने लिए 71 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम स्कीम के रिटर्न के बारे में बात करें तो स्कीम ने पिछले ऑल टाइम की अगर बात की जाए तो 22.82% का रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल की बात करें तो स्कीम का रिटर्न 26.94% का है। 3 साल की बात करें तो स्कीम ने 30.13% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात की जाए तो स्कीम का रिटर्न -3.74% का है। और दोस्तों, 6 महीने की अगर हम बात करें तो स्कीम का रिटर्न -24% का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले 6 महीने से काफ़ी करेक्शन आ चुका है और उसका इम्पैक्ट किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्कीम की तो दोस्तों, स्कीम का नाम है आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर आईटी सेक्टर की जो बेहतरीन कंपनी है उनके अंदर निवेश किया गया है। और दोस्तों, पिछले 6 महीने से आईटी सेक्टर के अंदर ही काफ़ी करेक्शन देखने के लिए मिला है। यही वजह है कि म्यूचुअल फंड्स स्कीमों में आईटी सेक्टर की जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा करेक्शन देखने के लिए मिला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से अगर आप निवेश करते हैं तो इस करेक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं और शॉर्ट टाइम में भी एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसे आप 5 साल के रिटर्न के हिसाब से समझ सकते हैं कि कोरोना का इम्पैक्ट जब आया था लॉकडाउन से पहले तो इसका एनएवी का प्राइस करीब 64 या 65 रुपये था। लॉकडाउन की वजह से इसका एनएवी का जो प्राइस था वो करीब 45 रुपये तक आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद 2 साल के अंदर इसका जो एनएवी का प्राइस था वो 183 रुपये पहुंच गया था। दोस्तों, यहाँ पर हाई बनाने के बाद दोबारा से यहाँ पर इसका एनएवी का प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ और अभी करीब 134 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप निवेश करते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक शानदार प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर कि कैसे इसके अंदर आपको निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। जैसे आप निवेश करते हैं बैंक एफडी में, उसी तरह आप म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके अंदर आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसडब्ल्यूपी प्लान का होता है। इसके अंदर आप एक बार पैसे निवेश करके हर महीने की इनकम शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम बात करेंगे लमसम की। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर स्कीम के एनएवी की यानी नेट एसेट वैल्यू की तो यह है 138.48 पैसे का। दोस्तों, एनएवी होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का यूनिट प्राइस। जो भी पैसे लमसम इसके अंदर आप आज निवेश करेंगे और जो करंट एनएवी का प्राइस होगा इसके हिसाब से ही आपको यूनिट लौट की जाएगी। बात करें फंड साइज की तो यह है 8,508 करोड़ रुपए का, यानी इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर होल्डिंग की कि आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर किन शेयरों में निवेश किया गया है तो यहाँ पर आपका पैसा इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, भारती एयरटेल, विप्रो, टेक महिंद्रा, एमफेस, जी एंटरटेनमेंट, माइंडट्री जो दोस्तों बेहतरीन कंपनी है आईटी सेक्टर की, उनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की तो ये भी कम है 0.71% का। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का खर्चा। जो पैसे लमसम इसके अंदर आप निवेश करेंगे और जो एक्सपेंस रेशियो होगा इतने % पैसे काटने के बाद जो करंट एनएवी का प्राइस होगा इसके हिसाब से फिर आपको यूनिट लॉट की जाएंगी। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर फंड मैनेजमेंट टीम की तो इस फंड को मैनेज कर रही है प्रियंका 2017 से और वैभव 2020 से। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड हाउस की तो इंडिया में 3rd नंबर पर रैंक है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को और कंपनी के पास जो एयूएम है यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वो करीब 4,70,644 करोड़ रुपए है। यानी इतने पैसे लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई स्कीम की। इस स्कीम का जो रिटर्न है एनुअली वो है यहाँ पर 22.82% का। लेकिन आने वाले टाइम में इस स्कीम के अंदर अगर आपको सिर्फ 20% एनुअली का भी रिटर्न मिलता है और आप इसके अंदर सिर्फ 30,000 रुपये का निवेश करते हैं तो कैसे यहाँ पर आप अपने लिए करीब 70 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेशन के साथ भी समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लमसम एक बार निवेश करते हैं 30,000 रुपये का और रिटर्न आपको मिलता है एनुअली 20% का।
इस पैसे को इस स्कीम के अंदर अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टीमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 44,650 रुपये का होगा। 30,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 74,650 रुपये मिलेंगे 5 साल के बाद। इस पैसे को इस स्कीम के अंदर अगर आप 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टीमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 1,55,752 रुपये का होगा। 30,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 1,85,752 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप निवेश करते हैं 15 साल के लिए तो आपको एस्टीमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 4,32,211 रुपये का होगा। 30,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 4,62,211 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप निवेश करते हैं 20 साल के लिए तो आपको एस्टीमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 11,20,128 रुपये का होगा। 30,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 11,50,128 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप निवेश करते हैं यहाँ पर 25 साल के लिए तो आपको एस्टीमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 28,31,886 रुपये का होगा। 30,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 28,61,886 रुपये मिलेंगे। इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 30 साल तक निवेश करके रखते हैं तो आपको जो एस्टीमेट रिटर्न मिलेगा वो 70,91,289 रुपये का होगा। 30,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 71,21,289 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए थोड़े से भी पैसे निवेश करते हैं तो अपने लिए एक शानदार प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है जो है स्टॉक मार्केट के रिस्क की। यहाँ पर आपके पैसे पर पूरा रिस्क होता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने पैसे पर पूरा रिस्क लेकर एक बेहतरीन क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स स्कीम में निवेश करते हैं तो अपने लिए एक शानदार प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप बैंक एफडी में भी पैसे को निवेश कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप निवेश करने का प्लान बना रहे हैं म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।